क्या आपने कभी सोचा है कि इसको लोग क्यों लिखते हैं, अपने नाम के पीछे बौद्ध क्यों लिखा जाता है? महिलाओं को बाबा साहब के बारे में क्यों जानना चाहिए? सुधार बातों से नहीं होता, सुधार के कुछ बिंदु हैं। हमारे पास लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में 5 आदमी ऐसे नहीं है जो कि कितने लोग धर्म के बारे में जानते हैं। धर्म के बारे में केवल कहते हैं कि मैंने बौद्ध रीति से शादी की है, और बाबा साहब का मिशन यहीं तक सीमित कर दिया है इन्होंने कि हम क्योंकि वो सबके साथ अप्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं। प्रशिक्षित आदमी हमारे पास आज तक प्रशिक्षित सेंटर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 50 तक। दोस्तों, इस समय हम लखनऊ के परिवर्तन चौक में हैं। इस जगह को लोग जो है बुद्ध स्थली के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे एक बैनर लगा है। मैं आपको बैनर दिखाना चाहता हूँ, आप फोकस करिएगा। वहाँ देखिए एक बैनर लगा है, लिखा है कि जो है सामूहिक बुद्ध वंदना। ये जो है कौन किसका क्या नाम लिखा है मैं दिखाना चाहूँगा कि भंते दीपांकर भिक्षु कल्याण मित्र भिक्षु सुमन रत्न। और नीचे आप देखिएगा तो टीएल बौद्ध प्रदेश संयोजक, वीर बहादुर बौद्ध प्रदेश सह संयोजक, नेक राम बौद्ध संयोजक संरक्षक मंडल, गोमती प्रसाद जिला संयोजक। इन सभी नामों में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा कि जो लिखा है टीएल बौद्ध, वीर बहादुर बौद्ध। ये बौद्ध जो लिखा गया है या लोग लिखते हैं, खासकर अम्बेडकरवादी लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि इसको लोग क्यों लिखते हैं, अपने नाम के पीछे बौद्ध क्यों लिखा जाता है? तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आज 14 अक्टूबर है, और 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में। और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ लखनऊ के परिवर्तन चौक पे ये कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बाबा साहब ने आज के दिन ही अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। पहले हम आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आप इधर देखिएगा तो यहाँ पे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, और इस साइड मैं कहूँगा दिखाने के लिए, इस साइड देखिए, यहाँ पे खाने पीने की उस साइड पूरी व्यवस्था है। मैं इशारा कर रहा हूँ, इधर देखो। और आप देखिए इस साइड में कि जो है तमाम दान पात्र और तमाम चीज़ें जो है चल रही हैं। इधर वैवाहिक परिचय केंद्र है, उधर जूता चप्पल रखने की जगह है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या यहाँ का दृश्य है, क्या नज़ारा है, और हम लोगों से बातचीत करेंगे कि यह कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया है, और बुद्ध धम्म की दीक्षा जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लिया था, तो आज के समय में वह कितना प्रासंगिक है, उसका क्या महत्व है। और उस 14 अक्टूबर 1956 में जो बुद्ध धम्म की दीक्षा लिया था, उससे आज वर्तमान समय में 2025 में लोगों के अंदर कौन सा परिवर्तन आया, कौन सा बदलाव आया, और यह बदलाव का प्रतीक है जिस तरीके से लोग अपने नाम के पीछे बौद्ध लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने बैनर से ही शुरुआत किया कि जो ये बौद्ध लिखा है, जैसे मैं कहूँगा उधर वाला बैनर दिखाओ, उधर वाला बैनर जूम करके दिखाओ, उसमें भी देखो नेक राम बौद्ध, वीर बहादुर बौद्ध, टीएल बौद्ध। मतलब ये जो नाम के पीछे बौद्ध लगाने की एक प्रचलन है, एक प्रेरणा है। ये प्रेरणा कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि वर्तमान समय में जब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1956 में जो है बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की थी, तो उसी का परिणाम है कि जो बाबा साहब का सपना था उसी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास है कि किस तरीके से कुछ किया जाए। कि क्या कुछ आज के दिन हुआ था, आज का दिन क्यों जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सर जी, नौ सर, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे क्यों आज जो धम्म दीक्षा ली गई थी 1956 में, आज के समय में क्या कुछ, कितना महत्व है इसका? मैं जो बताऊंगा ना जी, वो जनहित में नहीं है। वे लीपा पोती करना पसंद नहीं करता, और लोग जो है उल्टी सीधी बात बता के, क्योंकि वो सबके साथ अप्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं। प्रशिक्षित आदमी हमारे पास आज तक प्रशिक्षित सेंटर नहीं है, कोई ऐसा केंद्र नहीं है इन समाज के पास में।
करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इन लोगों ने एक कमरा ऐसा नहीं बनाया जो समाज के काम आए मोहल्ले में, कि समाज में मोहल्ले के लोग बैठ सके अथवा वहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जा सके। इसीलिए बगैर प्रशिक्षण के कार्यक्रम के आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। प्रशिक्षित लोग काम करते हैं तो उसमें प्रशिक्षित होने का वजह से शुद्धता आती है, अच्छापन आता है, और उसमें शुद्धता यानी ज्ञान की बातें आती है। फिलहाल जो प्रयास जारी है आज भी देख रहे हैं आप, तो आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? वो चीजें तो है कि गलतियां हैं तभी तो समाज को संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली थी 5 लाख अनुयायियों के साथ, उसका क्या परिणाम है? आज क्या देख रहे हैं आप? जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या काफी हो जाएगी, हाँ। और धर्म का प्रसार भी शुरू हो जाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में बौद्ध धर्म के जानने वालों की संख्या, आप भी पूछ लेना कि कितने लोग धर्म के बारे में जानते हैं। धर्म के बारे में केवल कहते हैं कि मैंने बौद्ध रीति से शादी की है, और बाबा साहब का मिशन यहीं तक सीमित कर दिया है इन्होंने कि हम जय भीम करते तो हैं, जय भीम करने का मतलब ही बाबा साहब का मिशन पूरा होना है। बाबा साहब की क्या थी, क्या हट थी, क्या गुंजाइश थी, बाबा साहब क्या चाहते थे, एक डायलॉग किसी को याद नहीं है। बाबा साहब चाहते थे कि हमें यहाँ से अलग होना है। अगर हम यहाँ बने रहेंगे तो जाने अनजाने में हमारा नाश ही होता रहेगा, गुलामी ही हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप सही मायने में आज़ाद होना चाहते हैं तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ जगह छोड़ दीजिए, ये निचोड़ है। लेकिन जातियाँ मजबूत हुई है और बौद्ध बनने की तो बात ही नहीं है। कोई भी खुद जानकारी नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे, आप किसी को पूछेंगे ना कि कोई भिक्षु है यहाँ, एक भी भिक्षु नहीं है उत्तर प्रदेश। पहले मतलब है कि मेन कैडर होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए। वो चीज उपलब्ध लोग नहीं करा पा रहे हैं और दिखावे का काम ज्यादा कर रहे हैं। राइट। आपका परिचय सर? मुझे MC विमल के नाम से लोग जानते हैं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और हमारा एक धम्म घोष निकलता है। धम्म घोष वीकली मंथली निकालते थे पहले, और पिछली 22 साल लगा कंटिन्यूस निकालने के बाद में 23 से 24 से हमने उसको 2 महीने में एक बार निकालते हैं, क्योंकि हमारा सेहत अलाउ नहीं करती है। 74 हमारी कंप्लीट हो गई, 75 में हम रन कर रहे हैं। तो उस तरीके का काम नहीं हो रहा, ये दिखावा हो रहा है। 10 साल बाद दूरगामी परिणाम बहुत खराब आने वाले हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो। हाँ, अगर ऐसे चलता रहा तो 10 साल बाद आपको 10वीं पास एक लड़का नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, गांव के अंदर। गांव की बात कर रहा हूँ, शहर में ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ भाई, कोई नहीं, कोई फैक्ट। आप ये देखिए कि हमारे जमाने में झुंड के झुंड पढ़ने जाते थे बच्चे, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में। हमने भी प्राइमरी गांव से किया, और हाई मिडिल स्कूल हमारे गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूर था। आज क्या स्थिति हो गई है कि आप 10वीं पास के बच्चे को नहीं, 12वीं पास का जो बच्चा 12वीं में पढ़ता है या 12वीं पास है, उस बच्चे से एक एप्लीकेशन लिखवा के दिखाइए हिंदी में। अंग्रेजी की बात हम कर ही नहीं रहे। एजुकेशन क्वालिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो गई, क्वालिटी का स्टैंडर्ड पुअर हो गया है, पुअर हो गया। जी, बहुत बहुत साधुवाद। लास्ट में यही मैं पूछूंगा कि आप इस आज धम्म दीक्षा के मौके पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे सुधार किया जा सकता है? सुधार बातों से नहीं होता, सुधार के कुछ बिंदु हैं। हमारे पास लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में 5 आदमी ऐसे नहीं है जो साल में 50,000 रुपये, जिनका बजट हो कि हमने हर साल 50,000 रुपये समाज के लिए ऊपर खर्च करना है, दान देना है, संस्थाओं को मिल के रहना है। तो बगैर बातों से थोड़ी कोई काम हो जाएगा।
लखनऊ में देखा जाए तो तमाम ऐसे स्थल हैं जो सरकार द्वारा भी, भूतपूर्व सरकार द्वारा बनवाया गया है और तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा भी तमाम बौद्ध स्थल बनवाए गए हैं। वहाँ पे कार्यक्रम भी होते हैं, हमने देखा है। उस कार्यक्रम जो स्थल बनवाए गए हैं, तमाम चार दीवारी बनवाई गई है, बिल्डिंग बनवाया गया, हर प्रकार की फैसिलिटीज है, तो उसका उपयोग किस तरीके से आप देखते हैं? उसका उपयोग देखिए, कोई भी चीज है आपको ज्ञानी बनना ही पड़ेगा। चाहे आप इस्लाम में चले जाओ, इस्लाम की अध्ययन करिए, ईसाइयत का अध्ययन करिए, सिख धर्म का अध्ययन करिए, सब में ज्ञानी लोग हैं। इसीलिए उनके पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइन लगी हुई है। और हमारे पास पिछले 70 साल में हमारे पास विश्वविद्यालय जीरो, डिग्री कॉलेज मुश्किल से 2-4 मिल जाएंगे लोगों के, और उनकी हालत भी बहुत खस्ता हालत होगी। इंटर कॉलेज भी 10-20 मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ। 10-20 और प्राइमरी और मिडिल स्कूल मैंने देखा है कि हमारे रेवती रमन हुआ करते थे हरदोई के अंदर बिलग्राम में, उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला था 1971 में। अभी तक जूनियर स्कूल पड़ा हुआ है। जिनके प्राइमरी स्कूल जूनियर 1971 में जूनियर प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल थे, वो आज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। राज्यों की बात यही है कि जो है उनकी औलाद ने उस तरीके का काम नहीं किया जो उनको पिताजी की प्रेरणा को आगे बढ़ाना चाहिए था, पिताजी के दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाना चाहिए था। आपके कहने वाला है कि लोग शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं काम कर रहा, शिक्षा कोई नहीं काम। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और हम तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे। 14 अक्टूबर हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे 14 अप्रैल हमारा बड़ा त्यौहार है और भगवान बुद्ध की जयंती वैशाख पूर्णिमा हमारे लिए बड़ा दिन है। इसी तरह से 14 अक्टूबर हमारा बहुत बड़ा। महिलाओं को बाबा साहब के बारे में क्यों जानना चाहिए? महिलाओं को जानना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को और पुरुषों के समान अधिकार दिया और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और समानता से अलग जीने का अधिकार दिया। मतलब बाबा साहब की वजह से जो हम आज हैं सब बाबा साहब की बदौलत ही हैं। हम अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं और बोल रहे हैं जो आप चाहें, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब न होते तो हम आज इस हालत में नहीं। मैम, आप जो है इतना जागरूक हैं, जानकार हैं, तो लोगों को कैसे, महिलाओं को कैसे जागरूक करती हैं? खासकर हम महिलाओं को यही बाबा साहब के बारे में ही बताते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतने कष्ट, इतने दुख झेले, जब हमको यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ तक कि वो माता रमाबाई थी, उन्होंने बहुत कष्ट सहा हमारे लिए। एक एक साड़ी में रही, एक एक साड़ी कोई पहन के फटी पुरानी होती थी, उसी को लपेट के जाती थी कहीं भी। और हमारे उन्होंने कैसे अपने 5-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। वो इसलिए हमारे लिए कि हमारी आने वाले समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी सुख से रहे और अच्छे कपड़े पहने। वो इसलिए वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाई कि हमारी आने वाली समाज, आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली बहनें वो पहने। इसलिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।